हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आपने जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपने प्रैक्टिस ज़रूर किए होंगे। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। सो लेट्स स्टार्ट। So, question number 6 is, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टीज सारी कराई थी, साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट? तो अब आपको वो प्रॉपर्टी कुछ हद तक तो याद हुई ही होगी, तो उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, पैरेललोग्राम की बात करी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट्स एंगल्स आर पैरेलल एंड इक्वल आल्सो। एडजेसेंट एंगल का सम 180, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। हमें यही पता है और यही मेन है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के लिए। सो देखिए, हमने बनाया एक पैरेललोग्राम, राइट? हमने अपनी इच्छा से नाम दिया A, B, C and D। Two adjacent angle of a parallelogram have equal measure। equal measure मतलब दो जो एंगल हैं वो भी adjacent एंगल, वो दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों आपके adjacent एंगल हैं या फिर ये दोनों you can take any two, either AB, AD, DC और BC, आपकी इच्छा, कोई भी दो ले सकते हैं। तो हमने लिया AD। Let the adjacent angle be x, right? Angle A, angle D equal to x। हमने A और D इक्वल मेजर के बोले हैं एडजेसेंट एंगल्स, तो हमने इन दोनों को क्या ले लिया, x। नाउ एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज sum of adjacent angle of a parallelogram is 180। You can write full, otherwise short में भी लिख सकते हैं। adjacent angles of a parallelogram, right? A की जगह पे x, D की जगह पे x equal to 180 डिग्री। Now 2x equal to 180 डिग्री, x equal to 180 डिग्री divided by 2, 90 डिग्री। यानी कि आपके पास x क्या आ गया, 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल A आ गया आपके पास, D आ गया आपके पास 90 डिग्री। A और D इक्वल है। अब देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। ईच मतलब आपको सारे फाइंड आउट करने हैं, राइट? तो हमने A और D फाइंड आउट कर लिया। अब आपको पता है एंगल A इक्वल टू एंगल C होता है, ब्रैकेट में, बिकॉज अपोजिट angles of a parallelogram, right? तो A की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट करी 90 डिग्री, C एज इट इज, यानी कि C आपके पास आ गया 90 डिग्री। नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल T, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सेम लगाएंगे, यानी कि B की वैल्यू क्या आई, D आपके पास 90 हमने बोली थी, तो आपके पास A, B, C, D ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इससे आपके सारे एंगल आ गए और सारे एंगल क्या आए आपके, 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। देखिए, नाम दिया गया है होप, यानी कि HOPE, एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर x, y एंड z एंड स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैट। देखिए, स्टेट द प्रॉपर्टीज है, जैसे हम हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि प्रॉपर्टीज आपको बतानी ही है, तो इसीलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लिखवाई है, सो दैट वो आपको याद भी रहे और ऐसे
करेक्शन करने में आपको कोई दिक्कत भी ना आए कि कौन सी प्रॉपर्टी हम सही लगा रहे हैं या गलत। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको x, y और z फाइंड आउट करना है। x, y, z फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आउटसाइड वाला एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 70 डिग्री और EHP आपको दिया है 40 डिग्री। अब देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। इट मींस अगर ये एंगल 40 है तो ये भी 40 होगा। वाई, ये आपका क्या बन रहा है, Z बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इनको। ठीक है, तो यानी कि आपके पास y आ गया 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, y इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए, अब हमें दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आपको अगर ये मिल जाए तो आप इससे z फाइंड आउट कर लेंगे। ये पूरा क्या है, लीनियर पेयर। मैं आपको दोनों तरीके दिखाती हूँ। पहले हम लीनियर पेयर वाला यूज करते हैं। हम इसे ले लेते हैं एंगल 1। हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये आ गया आपके पास 110 डिग्री। अब PHO इज अ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PHO एंगल इन PHO y प्लस z प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लगाया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास है 40 डिग्री, z आपके पास है नहीं, और एंगल 1 क्या है आपके पास 110 डिग्री। इससे आप z फाइंड आउट कर लेंगे। 150 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज 30 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30 डिग्री। अब देखिए, हमें y मिल गया, हमें z मिल गया। नाउ वी फाइंड x। तो x फाइंड करने के लिए आपको पता है ये आपके एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री। ये हटा देते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो E और H ले लेते हैं हम। x प्लस 40 डिग्री प्लस z, इसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, पूरा एक है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहां क्या लिखेंगे, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स, राइट। x की वैल्यू आपके पास है नहीं, z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, x आ गया आपके पास 110 डिग्री। तो आपके पास x, y, z फाइंड आउट हो गया। x इज 110 डिग्री, y is 40 डिग्री एंड z is 30 डिग्री। साथ में स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज फाइंड देम, तो हमने हर जगह प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। ये वाला है एक तरीका आपका इस क्वेश्चन को करने का। देखिए, आपके पास अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप अपने तरीके लगा सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला तरीका लगाया इस वाले क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन में हम एक दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, जो है यहां से यहां वाला। पहले इसे हटा देते हैं। देखिए, y तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा 40 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। अब हमें देखिए, आप देखिए, ये 70 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा पूरा 70 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल EPO इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या कहेंगे इनको, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। अब ये पूरा का पूरा आ गया आपका 70 डिग्री, जिसमें से ये था आपका 40 डिग्री, राइट। तो आप निकालेंगे, इसे हम एंगल 1 नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल y
इक्वल टू आपका है 70 डिग्री, या फिर यहाँ लिख लीजिए एंगल 1 और 5 को जोड़ के आपके पास आया EPO पूरा 1 एज इट इज, y की वैल्यू 40 डिग्री, EPO की वैल्यू 70 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल 1 आ गया आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब आप फाइंड करेंगे x, तो EPH एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल EPH सेम एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास नहीं है, 40 डिग्री एज इट इज, और एंगल 1 अभी आपने फाइंड आउट किया 30 डिग्री, वो यूज कीजिए 180 डिग्री, x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, ये आपके पास x आ गया। अब देखिए y आपने फाइंड आउट कर लिया, x आपने फाइंड आउट कर लिया, अब बारी आती है z की। तो सबसे सिंपल, ये अगेन एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू z ब्रैकेट में, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू आपकी क्या है 30 डिग्री, तो z आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो देखिए एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप कोई भी मेथड इसमें इम्प्लीमेंट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 7 क्वेश्चन के दोनों मेथड कराए, आपको जो इजी लगे और जो आपको पहले समझ आए आप उसको इसमें इम्प्लीमेंट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने गन्स की फिगर बनाई है, रन्स की फिगर को हम इसके बाद करेंगे। तो आपको x एंड y फाइंड आउट करना है, और लेंथ जो आएगी मींस जो साइड आएगी वो आपको सेंटीमीटर में शो करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। देखिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो हमारे लिए ये दोनों साइड्स बराबर है और ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इन दोनों साइड से हम इजीली x एंड y फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे SN इक्वल टू GU, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो SN के प्लेस पे हम लिखेंगे 26, GU 3y माइनस 1, माइनस 1 को यहाँ ले जाएंगे, 26 प्लस 1 इक्वल टू 3y, 27 इक्वल टू 3y, 27 बाई 3 इक्वल टू y, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी कि आपके पास y, आपके पास 9y आ गया। अब हम लिख देंगे 9 सेंटीमीटर y की वैल्यू। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है x। तो देखिए x के लिए हम क्या लिखेंगे, SGS इक्वल टू NU, सेम, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, GS की वैल्यू 3x, NU की वैल्यू आपकी 18, x इक्वल टू 18 बाई 3, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। x एंड y लेंथ हमने फाइंड कर दिया, x 6 सेंटीमीटर, y 9 सेंटीमीटर। अगर इसकी जगह x y की जगह आपसे कहा होता SG निकालो कितना है, अगर SG फाइंड करने को कहा होता तो आप 3 से 6 को मल्टीप्लाई करते तो आपका 18 सेंटीमीटर आ जाता, और इसी तरीके से GU फाइंड करना होता तो आप लगाते 3y माइनस 1, इट मीन्स 3 इंटू 9 माइनस 1, 27 माइनस 1 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो देखिए इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ये 18 है तो ये भी 18 आ गया,
ये 26 था तो ये भी 26 आ गया। इट मीन्स हमारी x और y की वैल्यू एकदम करेक्ट है, जिससे कि हमारा SN इक्वल टू GU आ गया। दोनों 26 सेंटीमीटर। ये आपका एक तरीके से आपने चेक कर लिया कि आपकी मेजरमेंट जो आपकी वैल्यूज आई है वो सही है या गलत। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट जो है रन्स। नाउ 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे आपको रन्स करना है अब, यानी कि RUNS एक पैरेललोग्राम है। सेम इसमें भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर उसमें साइड्स के थ्रू किया था। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें देखिए आपको डायगोनल्स गिवन है, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स अगर गिवन है तो मैंने आपको बताया था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल। तो आप लिखेंगे, यहाँ आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, हम लिखेंगे SO इक्वल टू OU बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इक्वल है। तो SO 20 इक्वल टू y प्लस 7। 7 यहाँ ले आइए, 20 माइनस 7 इज 13 इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब x निकालते हैं, तो x निकालने के लिए आपको पता है RO इक्वल टू ON। अब RO इक्वल टू ON क्या लिखेंगे हम? सेम डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, RO की वैल्यू आपके पास 16, ON की वैल्यू है x प्लस y। अभी आपने y फाइंड आउट किया 13, तो हम y की प्लेस पे यूज कर देंगे 13। यहाँ ले आइए, 16 माइनस 13 इक्वल टू x, यहाँ आया 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। तो y आया 13 सेंटीमीटर, x आया आपका 3 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको जो प्रॉपर्टीज कराई गई है उसको आपको बस माइंड में अच्छे से सेट करके रखना है, फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं। और मैं जानती हूँ आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए ये थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में 2 पैरेललोग्राम मिक्स हैं और उसमें आपको फाइंड x करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और भी इजी हो जाएगा। देखिए आपको रिस्क कहाँ है? RISK, यानी कि ये वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने ये रफली ड्रॉ कर लिया सो दैट आपको अब करने में आसान हो जाएगा। तो देखिए ये 120 है तो हम R फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल का सम होगा आपका 180। तो हम लिख लेते हैं एंगल K प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो K की वैल्यू आपको 120 गिवन है, R हम निकाल लेते हैं। R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए R आपको मिल गया 60 डिग्री। अब देखिए जो पैरेललोग्राम आपका बना है तो आपको S भी क्या मिल गया? 60 डिग्री। क्यों? एंगल R इज इक्वल टू एंगल S बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो R की वैल्यू आई थी 60 डिग्री इक्वल टू एंगल S। आपको R भी मिल गया, S भी मिल गया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं ये वाला एंगल। देखिए अब हमारे पास क्लू है एक, पैरेललोग्राम दूसरा ये वाला। तो अगर ये 70 है तो E भी 70 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। वही चीज हम यूज करते हैं, एंगल L इक्वल टू एंगल E, बिकॉज ये साइन बिकॉज का होता है। देखिए
ऊपर 2 डॉट नीचे 1 डॉट, इसको कहते हैं बिकॉज, और ऊपर 1 डॉट नीचे 2 डॉट इसे कहते हैं देयरफॉर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, वेयर वी यूज देयरफॉर एंड बिकॉज। मोस्टली हम बिकॉज यूज करें क्योंकि हम उसका रीजन दे रहे हैं, क्योंकि एल और ई इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो आपके पास एल क्या आ गया, सॉरी ई क्या आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत इजी हो गया, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। आपके पास ये छोटा सा ट्राइंगल बना, इसे नाम आप दे दीजिए ओ। इन ट्राइंगल ई ओ एस, एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए ई की वैल्यू देखिए कहाँ है, 70 नहीं, यहां ई लिखना है, एल तो आपको गिवन है ना, ई की वैल्यू 70, एस की वैल्यू 60 और ओ है आपका एक्स, तो ई की प्लेस पे लिखेंगे 70 डिग्री, ओ की प्लेस पे एक्स, एस की प्लेस पे 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 70 प्लस 60 is 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x फाइंड आउट करने के लिए प्लस इधर जाएगा तो माइनस 130 डिग्री, x क्या आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं हुआ, बस आपको समझना है कि किस पैरेललोग्राम से हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इजीली आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। So now question number 10 देखते हैं। Explain how this figure is a trapezium which of its sides are parallel। आपको ये एक फिगर गिवन है, आपको ये बताना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है और कौन सी इसकी साइड्स पैरेलल है। तो अब देखिए क्वेश्चन को भी हमने पढ़ लिया। अब आप सोचिए कि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या थी। ट्रेपीजियम की 2 पैरेलल साइड्स होती है, 2 नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, और आपको पता है एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ट्रेपीजियम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल ना, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना ही चाहिए। तो इसमें हमें पता चल रहा है एंगल M और L का सम क्या है वो हम चेक करते हैं। क्या 180 है, तो M की वैल्यू है 100 डिग्री, L की है 80 डिग्री, तो ये तो आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तो है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आ गया, ये 100 है, ये भी 100 होगा, ये 80, तो यानी कि ये एक पैरेललोग्राम तो है। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि यहां हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये इसमें प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब अगर ये 180 डिग्री है, इसका मतलब ये पैरेलल है, तो MN जो है वो KL के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई। अब एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फिगर ट्रेपीजियम इसलिए है क्योंकि जब 2 लाइन आपस में एक ट्रांसवर्सल लाइन दूसरी लाइन को अगर कट करती है और अगर इन दोनों का सम एडजेसेंट एंगल दे रहा है, साथ ही साथ ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल है, तो ये एक ट्रेपीजियम है। सिंपल शब्दों में आपने बताना है हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम, तो आपने बता दिया M और L का सम 180 है, जिस वजह से ये एक पैरेललोग्राम है। यहां लिख सकते हैं सो KLMN इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या आएगा, MN पैरेलल है KL के, यही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है। अब क्या ये फिगर ट्रेपीजियम है, तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो जब दोनों साइड्स पैरेलल आ गई, यस इट इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, और विच ऑफ दीज साइड्स आर पैरेलल, तो ये 2 साइड्स आपकी पैरेलल आ गई। सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करना था, तो इन्होंने आपको ये दे ही दिया, तो हमने एडजेसेंट एंगल का सम जैसे ही 180 करा तो वो फिगर पैरेललोग्राम बन गई।
और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी। सेम ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल। तो जब सेम चीज आ गई तो हम कह सकते हैं यस दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। और साइड्स पैरेलल कौन सी होगी? MN = KL। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड एंगल C इन फिगर दिस इफ AB पैरेलल DC। अगर AB DC के पैरेलल है तो आपको एंगल C फाइंड आउट करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम तो वैसे ही ये पैरेलल हो गया क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है। अब हमें पता है एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ना लिखना हो एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक है, ये भी ना लिखना हो तो यू कैन राइट बिकॉज AB पैरेलल है CD के और पैरेललोग्राम हुआ तो एंगल एडजेसेंट एंगल, सॉरी, तो हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं और नहीं याद हो तो ये लिख दीजिए क्योंकि इन्होंने कह दिया इफ AB CD के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन इक्वल नहीं लिखा तो आपको सिर्फ फिगर वैसी नहीं बनाइए, पर आपको AB अगर DC के पैरेलल लिखा है तो आप कह सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है और आप सीधा एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लीजिए। B की वैल्यू है 120 डिग्री, C as it is equal to 180 डिग्री। नाउ एंगल C = 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आ गया आपके पास एंगल C = 60 डिग्री। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉपर्टी याद नहीं रहती कौन सी यूज करनी है, तो ये आप क्वेश्चन को कभी ऐसे भूल भी जाए तो क्वेश्चन आप प्रॉपर सॉल्व कर दीजिए। अगर बाई चांस आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है तो उसे आप छोड़ दीजिए, गलत नहीं लिखें, जो सही चीज है वही आप इसमें मेंशन करिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। आपको एंगल P एंगल S फाइंड आउट करना है इफ SP और RQ आपस में पैरेलल है। तो देखिए अगर SP और RQ पैरेलल है तो हम कह देंगे ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। अब आपको बोला है अगर इफ यू फाइंड एंगल R, अगर आप R फाइंड कर लेते हैं तो क्या एंगल P को फाइंड करने का कोई और मेथड है? तो हम चेक करेंगे कि मैंने आपको बताया कई क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, तो हम इस क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं क्या हम दूसरे तरीके से भी P फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम P और S को नॉर्मल जो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उससे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो देखिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए। सिमिलरली ये दोनों एडजेसेंट एंगल, अगर ये वाली साइड्स होती तो ये एडजेसेंट। ठीक है, आप ये याद रखिएगा जो लाइन पैरेलल होगी उनके एडजेसेंट एंगल लेने हैं, ना कि ये दोनों। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए हम लिखेंगे एंगल Q एंड P ले लेते हैं। एंगल P प्लस एंगल Q = 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट, ये ना लिखना हो तो सीधा लिख दिए बिकॉज SP पैरेलल है RQ पे। ठीक है, तो P की वैल्यू आपके पास, Q की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 130 डिग्री गिवन है। तो देखिए अब हम लगाएंगे एंगल P प्लस 130 डिग्री = 180 डिग्री। एंगल P = 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री = 50 डिग्री। तो P की वैल्यू आपको मिल गई 50 डिग्री। अब हम निकाल लेते हैं एंगल R प्लस एंगल S = 180 डिग्री। सेम बिकॉज SP पैरेलल
आर की, ठीक है। आर की वैल्यू आपके पास क्या है 90 डिग्री। देखिए आर में ये साइन मेंशन है, इसका मतलब ये है आपके पास 90 डिग्री। एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आपके पास आ गया 90 डिग्री। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था पी और एस, जो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब इन्होंने पूछा है क्या कोई और मोर देन वन मेथड है पी फाइंड करने का। तो हाँ, ये एक फोर्थ साइड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। फोर्थ साइड फिगर का सम मैंने आपको बताया है। फोर्थ साइड फिगर का सम क्या होगा 360 डिग्री, और सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम उस मेथड को इम्प्लीमेंट करके P की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यस देयर इज वन मोर मेथड टू फाइंड एंगल P। कैसे? वी नो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री। क्या लिखेंगे? बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वो इम्प्लीमेंट किया। P की वैल्यू नहीं है क्योंकि P फाइंड करना है, छोड़ देते हैं। Q की वैल्यू 130 डिग्री, R की वैल्यू 90 डिग्री, S की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P प्लस 90 90 180 एंड 180 और 130 इज 310 डिग्री equal to 360 degree. Now angle P equal to 360 degree minus 310 degree. तो एंगल P equal to 50 degree. तो दोनों तरीके से एंगल P की वैल्यू आपकी आ गई 50 डिग्री। तो दोनों तरीके से आपकी P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो बच्चों, आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप अच्छे से क्वेश्चंस को देखकर पढ़िए। नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करिए किस क्वेश्चन में आपको डाउट है और फिर आप वो पूछ सकते हैं। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।